बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लेवल 3 है ऑर्गेनील्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स हैं और इन लेवल्स को जो है ना हम तरतीब वाइज डिस्कस करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इनमें पहला लेवल था सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स का और दूसरा लेवल था मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का। स्टूडेंट्स, हमने पहले लेवल में ये पढ़ा था, डिस्कस किया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये जो है ना आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इनकी कम्बिनेशन से जो है ना फिर एटम्स बन जाता है। ये था हमारे पास पहला लेवल, लेवल 1 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स का। और दूसरा लेवल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का। स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में ये पढ़ा था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब सेम एलिमेंट्स के एटम्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इनसे जो है ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इन स्ट्रक्चर को जो है ना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेम एलिमेंट्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से जो है ना मॉलिक्यूल्स या जो है ना कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो है ना ये आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना ऑर्गेनील्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनील्स कैसे कहते हैं, ऑर्गेनील्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, ऑर्गेनील्स जो है ना ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब है स्टूडेंट्स, सेल है हमारे पास। सेल के अंदर जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। सेल के अंदर जो है ना छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इन स्ट्रक्चर को या इन पार्ट को जो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं तो इनको जो है ना सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनील्स कहते हैं। जिस तरह हमने जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा था, सब एटॉमिक पार्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि एटम्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और उन पार्टिकल को जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इस तरह यहाँ पर भी जो है ना सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि सेल है, सेल के अंदर जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और इनमें हर स्ट्रक्चर का जो है ना अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इनको जो है ना सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनील्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनील्स किस तरह बनते हैं? डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर। स्टूडेंट, जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ये जो है ना एक खास मैनर में, एक खास शक्ल व सूरत में जो है ना कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं, इन फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इनसे जो है ना सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कॉल्ड ऑर्गेनील्स और इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर को जो है ना ऑर्गेनील्स कहते हैं। जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ये एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को जो है ना ऑर्गेनील्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनील्स होते हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनील्स होते हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ईच ऑर्गेनील्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील्स होते हैं ये तमाम ऑर्गेनील्स का जो है ना अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। यानी ईच ऑर्गेनील, हर ऑर्गेनील्स जो है ना ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस को, एक स्पेसिफिक खुसूसियात को या एक स्पेसिफिक काम को जो है ना ये परफॉर्म करता है, ये अदा करता है। अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनील्स का एग्जाम्पल है हमारे पास। बेसिकली तो ऑर्गेनील्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक ने जो एग्जाम्पल जिक्र की है वो जो है ना आपकी बुक ने 2 एग्जाम्पल जिक्र की है। इनमें पहला एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये कौन सा ऑर्गेनील्स होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन सेलुलर रेस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ये जो है ना सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प देता है और इसके साथ साथ एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और ये जो है ना एनर्जी, तवानाई को भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को भी पैदा करता है।
देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसी वजह से जो है ना इनको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये जो है ना एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और इस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से जो है ना इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इनका दूसरा एग्जाम्पल है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स ये जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस में यानी प्रोटीन्स के बनने में जो है ना ये मदद देता है। तो स्टूडेंट्स ये था ऑर्गेनील्स की एग्जाम्पल कि ऑर्गेनील जो है ना ये किस तरह एक स्पेसिफिक फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, सेल का एक स्ट्रक्चर है। सो इनमें जो है ना हम मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स को जो है ना डिस्कस करते हैं कि इनमें जो है ना कौन कौन से ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑर्गेनील्स मौजूद है, इस ऑर्गेनील्स को जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रियोल कहते हैं। ये हमारे पास जो है ना सेंट्रियोल्स है। सो इस ऑर्गेनील्स को सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो ऑर्गेनील्स है, इस ऑर्गेनील्स को जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह हमने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये वाला जो ऑर्गेनील्स है इनको जो है ना लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो राउंडेड बॉडी है जो कि सेंटर में मौजूद है, इनको जो है ना न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके साथ साथ ये वाला जो ऑर्गेनील्स है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इनको जो है ना गाल्जी बॉडीज़ कहते हैं, गाल्जी बॉडीज़। ये वाला जो है ना ये गाल्जी बॉडीज़ है। और इसके साथ साथ ये वाला जो ऑर्गेनील्स है, इनको जो है ना इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो रेटिकुलम को जो है ना मैं शॉर्टकट ER से रिप्रेजेंट करता हूँ। उस ये वाला जो ऑर्गेनील है इनको जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स सेल्स के अंदर जो है ना और भी बहुत सारे ऑर्गेनील्स, बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ ऑर्गेनील्स जो है ना ये जिक्र किए। और ये जो है ना ये तमाम ऑर्गेनील्स ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये जो है ना इस सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल के अंदर ये जितना भी जो पोर्शन है ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक दरमियान में जितना भी ये जो पोर्शन, ये जो हिस्सा मौजूद है, इनको जो है ना इनको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनील्स होती है तो ये तमाम ऑर्गेनील्स जो है ना ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लेवल 3 ऑर्गेनील्स के ऑर्गेनील्स का क्या मतलब है, ऑर्गेनील जो है ना ये कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लेवल 4 है सेल्स का। सो अब लेवल 4 को हम डिस्कस करते हैं कि लेवल 4 जो है ना सेल्स, इनका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स सेल सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेल जो है ना ये किस तरह बनते हैं, बाद में जो है ना हम सेल का डिफिनीशंस देखेंगे कि सेल्स का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स different kinds of organelles, molecules and compounds are assembled together and form a unit called cell. Students, जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ये जो है ना आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल टुगेदर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स असेंबल टुगेदर का मतलब है इकट्ठे हो जाना। सो जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ये जो है ना आपस में इकट्ठे हो जाते हैं एंड फॉर्म अ यूनिट, सो इनसे जो है ना एक यूनिट बन जाता है और इस यूनिट को जो है ना कॉल्ड सेल, इस यूनिट को जो है ना सेल कहते हैं। सो जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक यूनिट बन जाता है और इस यूनिट को जो है ना सेल कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आल्सो कॉल्ड अ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को जो है ना यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? सेल को जो है ना यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं
कि हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, इस ज़मीन पर जो है ना, इस धरती पर हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी ज़िंदा जानदार है, तो ये तमाम जानदार जो है ना ये छोटे छोटे यूनिट से बने हैं और इस यूनिट को जो है ना सेल कहते हैं। सो इसी वजह से जो है ना सेल को जो है ना यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब स्टूडेंट सेल का डिफिनीशन है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जिंदा जानदार है, सो सेल जो है ना ये तमाम जिंदा जानदारों का, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस का बुनियादी यूनिट है, इनका जो है ना ये बुनियादी इकाई है। सो सेल जो है ना जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल्स का बुनियादी इकाई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल्स की यूनिट इकाई का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब है हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये जो है ना सेल से बना होता है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो या जो है ना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो। सो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर ये जो है ना एक यूनिट से बना होता है और इस यूनिट को जो है ना सेल कहते हैं। सो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है। अब फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स फंक्शनल यूनिट का मतलब है हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शंस होती है, ये तमाम फंक्शन जो है ना ये सेल के अंदर होती है, ये तमाम फंक्शन जो है ना ये सेल परफॉर्म करता है। सो यहाँ पर जो है ना फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि सेल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी फंक्शंस होती है, ये तमाम फंक्शन जो है ना ये सेल परफॉर्म करता है। सो स्टूडेंट्स सेल्स ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल्स का बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है। सो ये जो है ना सेल का डिफिनीशन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिनी ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा वगैरह। स्टूडेंट्स सेल जो है ना ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज़ है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एट्सेट्रा वगैरह। सो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है ना सेल के अंदर और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ऑर्गेनील्स मौजूद होती है और इनमें हर ऑर्गेनील्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह हमने लेवल 3 ऑर्गेनील्स में पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन और इसके साथ साथ एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। और हमारे पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स को बनाना। इस तरह हमारे पास जो है ना लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। इस तरह और भी जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनील्स होती है और इनमें हर ऑर्गेनील्स का जो है ना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है। सो इट परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। स्टूडेंट्स सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील्स होती है, ये तमाम ऑर्गेनील्स जो है ना सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स सेल्स की बुनियाद पर हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स है। इनमें एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स को जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और दूसरे को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना ये कौन से ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं? स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ यूनिसेलुलर है ये 2 अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ की यूनी ये 1 को कहते हैं और दूसरा है सेलुलर ये सेल को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिजम्स का होल बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स का होल बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो अ सिंगल सेल मेक्स द होल बॉडी। स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनका होल बॉडी जो है ना वो सिंगल सेल से, एक सेल से बना होता है, सो उनको जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स होती है, सेल इज़ द लास्ट लेवल ऑफ यूनिसेलुलर बॉडी। स्टूडेंट्स ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है या यूनिसेलुलर बॉडी होती है, सो इनमें जो है ना सेल ये लास्ट लेवल होता है, क्योंकि ये एक ही सेल से बना होता है। सो जब ये सेल तक पहुंच जाते हैं तो इनमें जो है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीट हो जाता है। अब इनमें जो है ना मज़ीद लेवल्स ये नहीं होते। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ना सेल ये आखिरी लेवल, ये लास्ट लेवल होता है। अब दूसरा किस्म है मल्टी सेलुलर। स्टूडेंट्स ये जो मल्टी सेलुलर लफ्ज़ है ये भी दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है मल्टी। मल्टी जो है ना ये मिनी को कहते हैं, और दूसरा है सेलुलर। सेलुलर जो है ना ये सेल को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर का मतलब है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिनी सेल से बने होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मल्टीसेलुलर मिनी सेल्स मेक द होल बॉडी। स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनका होल बॉडी जो है ना मिनी सेल से बना होता है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है हैव मोर लेवल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ना सेल से आगे जो है ना और भी बहुत सारे लेवल्स होती है। अब स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, या जितनी भी प्रोकैरियोट्स हमारे पास जो तमाम जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट्स है, एनिमल्स है, या जो है ना हमारे पास और जितनी भी जो है ना एनिमल्स की अक़साम है या प्लांट्स की अक़साम है, सो ये जो है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर लेवल 3 ऑर्गेनील्स और लेवल 4 सेल्स के। ऑर्गेनील्स का क्या मतलब है और लेवल 4 सेल्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लेवल 5 और लेवल 6 यानी टिश्यू और ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, वस्सलाम।